Letter writing has always been an important part in every student's life. चाहे क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो चाहे क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो। 2021 के बोर्ड एग्जाम में दोनों ही क्लासेस के स्टूडेंट्स को उनका जो क्वेश्चन मिलेगा लेटर राइटिंग का वो 5 मार्क्स कैरी करेगा। फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स द वर्ड लिमिट वुड बी 100 to 120 वर्ड्स एंड फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स इट वुड बी 120 to 150 वर्ड्स। And in today's video, we are going to learn how to write a formal letter. And what more, we are going to learn types of letter writing like formal and informal letter, features of formal letter writings, क्या features होते हैं, format of formal letter writing, सबसे important part होता है format, marking scheme, मार्क्स किस तरह से डिवाइड होते हैं, जो आपके 5 मार्क्स होते हैं वो किस तरीके से डिवाइड होते हैं, ओपनिंग लाइन्स एग्जांपल्स, कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी कि आप लेटर को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कंक्लूडिंग लाइन्स एग्जांपल, किस तरीके से उसको कंक्लूड करेंगे, सैंपल ऑफ लेटर टू एडिटर, अगर आपको एडिटर को लेटर लिखना हो तो आप किस तरह से लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो वॉच माई वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। हेलो एवरीवन, आई एम विनीता बंसल एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन माई चैनल सिंपली सिंप्लीफाइड। Let's see the meaning of a letter and its types. A letter is a form of written communication. What is a letter? It is a form of written communication. Letters are of two types. दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? Formal letter, informal letter. Formal letter क्या होता है? A formal letter is written for professional communication. किसके लिए लिखा जाता है? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए लिखा जाता है। रिटन इन द फॉर्मल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज होगी वो फॉर्मल होगी, विद अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट स्पेसिफिक होता है, बहुत ध्यान देना होता है, फॉर बिजनेस और ऑफिशियल पर्पस। तो जो लेटर लिखे जाते हैं वो बिजनेस या ऑफिशियल पर्पस से लिखे जाते हैं। तो फॉर्मल लेटर में कौन कौन से लेटर्स आते हैं देखिए। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स। अब बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स में कौन कौन से लेटर्स आएंगे देखिए। बिजनेस में आपने मान लीजिए कोई आपको इंक्वायरी करनी है, कोई ऑर्डर प्लेस करना है, कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई कंप्लेंट भी कर सकते हैं, कोई आपने प्रोडक्ट लिया उसमें कंप्लेंट आ गई, ठीक है, तो वो सारे वो बिजनेस में आ जाएंगे। ऑलराइट, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स में। लेटर्स टू अथॉरिटीज में आपके कौन से आते हैं? व्हेन यू ट्राई टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टू द लैक ऑफ सिविक एमिनिटीज, मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम है और आप अथॉरिटीज का, ऑफिसर्स का जो है ध्यान आप खींचना चाहते हैं उस तरफ, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं जब कि इस तरफ देखिए या जो भी प्रॉब्लम है उस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, तो वो जो लेटर आप लिखते हैं तो वो लेटर्स टू अथॉरिटीज में आते हैं। नेक्स्ट इज लेटर टू एडिटर। जब आप किसी एडिटर को, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को अगर आप लिखते हैं तो वो लेटर टू एडिटर हो जाता है, जिसमें कि आप अपने व्यूज़ या अपने कोई ओपिनियन जो है पब्लिक के साथ में शेयर करते हैं, तो वो लेटर टू एडिटर में आता है। उसमें आप किसी प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं, है ना, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके लेटर को न्यूज़पेपर में छापे, पब्लिश करे, ताकि लोग जो है अवेयर हों, ठीक। और फिर आता है आपका एप्लीकेशन फॉर जॉब। आपको कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है तो जो आप एप्लीकेशन लिखेंगे वो भी आपकी फॉर्मल लेटर में ही आती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनफॉर्मल लेटर। व्हाट इज एन इनफॉर्मल लेटर? एन इनफॉर्मल लेटर इज यूज्ड फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन। जो हमारा फॉर्मल था वो प्रोफेशनल के था और इनफॉर्मल जो है वो पर्सनल कम्युनिकेशन रहेगा, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर्स आर लेटर्स वी राइट टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी रिलेटिव को अगर जब हम लेटर लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल होता है। देयर इज नो स्ट्रिक्ट फॉर्मेट टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। इसका जो फॉर्मेट होता है उसके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, जबकि यहाँ पे आपको फॉर्मेट का बहुत ध्यान रखना होता है और यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। Let's see the format of the formal letter writing. लेटर में सबसे पहले जो आता है वो आता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर मतलब जो लेटर लिख रहा है, जो भेज रहा है लेटर, उसका एड्रेस आता है। उसके एड्रेस के बाद में हमें एक लाइन छोड़नी होती है, ठीक है। आप एक लाइन का गैप देंगे, फिर आप डेट डालेंगे, जिस भी दिन आप लेटर लिख रहे हैं वो डेट पड़ेगी,
फिर आपने एक लाइन छोड़ी, फिर आप रिसीवर्स एड्रेस देंगे। रिसीवर कौन होता है? जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, जिसके लिए लेटर लिखा जा रहा है, उसका एड्रेस देंगे। फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे कि लेटर क्यों लिखा जा रहा है, किस टॉपिक पे है, क्या प्रॉब्लम है ना, तो वो सब्जेक्ट देंगे। फिर आपने एक लाइन छोड़ी, फिर आप सैल्यूटेशन जैसे डियर सर, डियर मैम लिखते हैं तो वो आप वहां पे उस तरह से लिखेंगे। फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप लिखेंगे बॉडी, लेटर की बॉडी के जो मेन कंटेंट होगा, जो भी आपको लिखना है वो बॉडी, ठीक है। फिर आपने एक लाइन छोड़ी, जब अब बॉडी खत्म हो गई तो आपने एक लाइन छोड़ी, फिर आपने थैंकिंग यू लिखा या थैंक यू लिखा, दोनों ही वैलिड है। तो उसके बाद में फिर एक लाइन छोड़ी और फिर आता है सब्सक्रिप्शन। अब ठीक है, तो अब ये कैसे कैसे लिखना है वो देखते हैं। देखिए, सेंडर्स एड्रेस जो होता है वो हमेशा हमारा 2 to 3 लाइंस में कवर हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने एड्रेस दिया, ये देखिए 2 to 3 लाइंस में। ऑलराइट, कोशिश कीजिएगा आप इसको 2 लाइंस में कवर कर लें। जैसे मैं एड्रेस दे देती हूं 84 करोल बाग, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये जैसे हाउस नंबर होता है या कोई शॉप का हो गया, ऑफिस नंबर, कुछ भी, फिर करोल बाग एरिया का नाम या कोई स्ट्रीट नेम कोई हो सकता है, और फिर ये हमारा जो मेन टाउन होता है, सिटी होती है, जो भी प्लेस है, उसके बारे में हम लिखते हैं। तो 2 लाइंस में आप कवर करिएगा, ठीक है। तो ये हमारा 2 लाइंस में हो गया। फिर हमने एक लाइन छोड़ी, फिर हम डेट डालेंगे। डेट डालने का जो तरीका होता है उसको ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए डेट है 16/1/2021, ठीक है। तो ये डेट अगर आप इस तरीके से लेटर में लिखेंगे तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है। डेट हम कैसे लिखते हैं, देखिए, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं 16 Jan 2021, या 16 के आगे हमने TH लगा दिया, ओके। फिर हमने जैन लिखा, जैन का मतलब जनवरी 2021, और या फिर हम लिख सकते हैं जनवरी 16 या 16, कुछ भी लिखिए, है ना, 2021। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे डेट, तो ये तीनों तरीके जो हैं ये सही हैं। आप इनमें से कोई सा भी तरीका ले सकते हैं। डेट के बाद में फिर आपने एक लाइन छोड़ी, फिर आप देंगे रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस जिसको लेटर लिखा जा रहा है, जो रिसीवर्स एड्रेस होता है ये हमेशा जो है 3 लाइंस में आपको देना चाहिए। अब 3 लाइंस में कैसे आएगा, जो फर्स्ट लाइन होती है उसमें आता है जो डेजिग्नेशन होता है, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन क्या है। सेकेंड लाइन में जो इंस्टीट्यूशन है, कोई कंपनी है, ठीक है। अगर हम एडिटर को लिख रहे हैं तो वो न्यूज़पेपर का नाम आ सकता है, राइट। किसी मैनेजर को लिख रहे हैं तो कंपनी का नाम आ सकता है। उसी तरीके से फिर थर्ड लाइन में जो आएगा वो लोकेलिटी, मतलब कहाँ, प्लेस का हमें मेंशन करना होगा, वो कहाँ का है, कौन से सिटी का, कोई टाउन, जो भी कुछ हमें वो लिखना होगा। जैसे हम एडिटर को लिखते हैं तो हमने कहा द एडिटर, तो ये डेजिग्नेशन हो गया। अब एडिटर वो किस न्यूज़पेपर का है वो बताएंगे, हमने लिख दिया हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स। और उसके बाद में थर्ड लाइन में हमें क्या लिखना है, कहाँ का है, तो हम न्यू दिल्ली मेंशन कर देते हैं। ये एड्रेस आपको कभी कभी क्वेश्चन में दिया भी गया होता है, कभी कभी नहीं भी दिया होता। कभी कभी लिखा जाता है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। तो लोकल न्यूज़पेपर है तो आप किसी भी न्यूज़पेपर का आप नाम डाल सकते हैं वहाँ पर, ओके। तो 3 लाइंस में हमने ये रिसीवर्स एड्रेस दे दिया। फिर हमने एक लाइन छोड़ी, अब हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि पूरा सेंटेंस नहीं बना के लिखना, आपको केवल एक फ्रेज लिखना है। तो वो सब्जेक्ट हम कैसे लिखेंगे, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हम लिख रहे हैं तो उसमें हम लिख देंगे रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। कोई सी भी प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ चाइल्ड लेबर की, रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है, बस इतना बहुत है। ऑलराइट, फिर सैल्यूट, आपने फिर एक लाइन छोड़ी, फिर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप क्या लिखते हैं, डियर सर, ठीक है, ये कैपिटल और ये भी कैपिटल, या मैडम लिख सकते हैं, वो डिपेंड करेगा।
उसके बाद में फिर एक लाइन छोड़ी, फिर बॉडी आती है लेटर की। तो जो लेटर की बॉडी होती है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको लेफ्ट हैंड मार्जिन से ही लिखनी है। ये मत सोचिएगा कि मैंने डेट वहां जाके लिखी है तो आपको वहां लिखनी है, ऐसा नहीं। वो समझाने के लिए मैंने वहां पहुंचा दिए, आपको जहां जहां जो जो लिखा है आपको वहीं पर लेकर आना होगा। बॉडी जो होगी वो आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है, पैरा नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब 3 पैराग्राफ वो किस लिए होते हैं आपके, जो फर्स्ट होता है पैराग्राफ, ये आपका इंट्रो होता है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि आप जो लेटर लिख रहे हैं तो आप कौन हो और क्यों लिख रहे हो लेटर। सेकंड में आपका जो मेन कंटेंट आ जाता है लेटर का, कि जो भी आपको डिटेल्स हैं उस लेटर के बारे में वो लिखनी होंगी। जैसे मान लीजिए कोई आप कंप्लेंट दे रहे हैं तो उस कंप्लेंट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, क्या उसके कॉजेज हैं, वो सब कुछ, या कोई इंक्वायरी है तो जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो सब कुछ आप यहाँ पे लिख देंगे। पैरा नंबर 3 जो होता है वो आपका क्या करते हो, या तो आप कोई अपील करते हो, कोई सजेशन देते हो, है ना, कोई एडवाइस या कुछ भी आप देते हो, तो वो आपका पैरा नंबर 3 में आता है। पैरा नंबर 1 जो होता है आपका 1 to 2 लाइन्स में कवर हो जाना चाहिए। जो सेकंड पैरा है वो 6 to 7 लाइन्स में, और ये भी आपका 1 to 2 लाइन्स में, ठीक है। अब आपने बॉडी लेटर की लिख ली, उसके बाद क्या, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप थैंकिंग यू या थैंक यू लिखेंगे, फिर आपने एक लाइन छोड़ी, फिर आप देंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कैसे लिखा जाता है, देखिए, सब्सक्रिप्शन में जैसे आप लिखते हैं ना, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स ओबीडियंटली, तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो सारी सब्सक्रिप्शन में आती हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, हम लिखते हैं योर्स सिंसियरली, ओके। अब इसमें आप ये देखिएगा, योर्स को इस तरीके से लिखा जाता है, आप योर्स कभी भी इस तरीके से ना लिखें, ये गलत होता है। और कुछ लोग इस तरीके से भी लिख देते हैं, ये भी गलत होता है। योर्स कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, उसके आगे आप सिंसियरली लगाएं, ट्रूली लगाएं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। योर्स सिंसियरली के बाद आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर साइन देना है, जो भी किसी का कुछ भी नाम है, ठीक है, जो जिस तरीके से सिग्नेचर अपनी करता है उस तरीके से सिग्नेचर आते हैं, और फिर यहाँ पर उसका फुल नेम आता है। मान लीजिए मैं नाम लिख देती हूँ रश्मि, ठीक है, रश्मि गुप्ता लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये साइन के बाद में उसका फुल नेम आता है, फिर उसके बाद में डेजिग्नेशन आता है। डेजिग्नेशन जैसे मान लीजिए कोई टीचर है तो वो टीजीटी है कि पीजीटी है कि कौन है, कोई अगर एम्प्लॉय है तो उसका डेजिग्नेशन क्या है, किस पोस्ट पर है, तो वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो क्या आता है यहाँ पे, डेजिग्नेशन आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद में हम जो देते हैं वो देते हैं हम, अगर हमने साथ में लेटर के साथ में कोई एनक्लोजर लगाया है। एनक्लोजर क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है, राइट, या आप कोई चेक या डिमांड ड्राफ्ट अगर आप लेटर के साथ में अटैच कर रहे हैं तो वो आप एनक्लोज कर रहे हैं, उसके साथ अटैच कर रहे हैं, तो वो उसकी भी आप यहाँ पर लिख देते हैं कि मान लीजिए जॉब के लिए करा तो मैंने अपनी ये डॉक्यूमेंट्स मैंने इसके साथ अटैच किए हैं, जो भी मार्कशीट्स है, आपके सर्टिफिकेट्स है, कुछ भी जो अटैच करेंगे वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। या आपने कोई डीडी दिया है, कुछ भी दिया है, तो वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो एनक्लोजर और डेजिग्नेशन अगर है तो दे दीजिए, वरना आप नाम से काम चला सकते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि योर्स इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से नहीं लिखना। लेफ्ट हैंड साइड का मार्जिन आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और रहती है कि जब भी आप लिखेंगे, जैसे आपने करोल बाग लिखा, न्यू दिल्ली लिखा, या यहाँ पे आपने जो एडिटर का जो एड्रेस दिया था 3 लाइन्स में, तो इसके बाद यहाँ पे कभी कॉमा और फुल स्टॉप आपने नहीं लगाना है, ठीक है। देखिए आपने स्टार्टिंग यहाँ से करी, आप यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे, यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। फिर आपने डेट डाली, डेट आप इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाने की कोई जरूरत नहीं। फिर आपने रिसीवर से एड्रेस दिया तो यहाँ पे कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप, नो नीड। सब्जेक्ट दे रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद में आप लगा दीजिए। सैल्यूटेशन, डियर सर, बस ऐसे लिखिए, डियर मैडम, रेस्पेक्टेड सर, इस तरह से जो भी कुछ लिखते हैं उसके बाद में कोई ज़रूरत नहीं। बॉडी जब आप लिख रहे हैं, जो भी पैराग्राफ आपका कंटेंट जो भी है, उसमें आप फुल स्टॉप और कॉमास, जो भी आपके पंक्चुएशन मार्क्स है, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंकिंग यू के बाद में भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्रिप्शन आपका योर्स सिंसियरली, तो यहाँ पे कॉमा की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, और ये आपका फॉर्मेट अब क्लियर हो गया।
नाउ लेट्स सी द फीचर्स ऑफ फॉर्मल लेटर राइटिंग कि कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए, उसकी फीचर्स मेन क्या हैं। देखिए, नंबर 1 जो रूल हमारा कहता है वो ये कहता है कि जो हमारा फॉर्मल लेटर होता है वो बहुत ही ब्रीफ होता है, टू द पॉइंट होता है, एक्यूरेट होता है। तो हमें इधर उधर की बातें ना लिख के एक फॉर्मल वे में टू द पॉइंट हमें बात कहनी है। ठीक है, वर्ड लिमिट का हमें ध्यान रखना ही है, जैसे 10th वालों के लिए 100 to 120 वर्ड्स और 12th वालों के लिए 120 to 150 वर्ड्स। ओके, सेकेंड थिंग जो है वो है आपको कॉन्ट्रैक्शंस का यूज नहीं करना। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, जैसे बोलते हैं आई एम, तो जैसे हमने जैसे लिखा आई एम, ठीक है, और एक होता है ऐसे लिख देते हैं आई एम, या यू आर है तो यू आर, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था यू आर। तो ये जो है ये दोनों कॉन्ट्रैक्शंस हैं, तो आपको कॉन्ट्रैक्शंस का यूज नहीं करना है व्हाइल राइटिंग फॉर्मल लेटर। तीसरा जो इसकी हमें मेन बात हमें ध्यान रखनी होती है कि अगर हम एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो हमें एडिटर को हमें ये नहीं कहना कि भाई हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करो और कोई एक्शन लो और ये लो। हमें जो एडिटर को लेटर लिखते हैं तो हमें बस ये ध्यान रखना होता है कि हम उसको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी हम बात कह रहे हैं वो अपने न्यूज़पेपर में उस लेटर को पब्लिश करे, ताकि लोग अवेयर हों या लोगों तक बात पहुंच सके या अथॉरिटीज तक बात पहुंच सके, ताकि स्टेप लिया जा सके। तो हम उसको कंपेल नहीं कर सकते या हम उसको ऑर्डर नहीं दे सकते कि आप करो, ठीक है। तो हमें केवल रिक्वेस्ट ही करनी है कि आप प्लीज हमारा लेटर जो है वो पब्लिश कर दें, ठीक है। और जो फोर्थ थिंग है वो ये आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप लेटर लिखते हैं, किसी प्रिंसिपल को लिखते हैं या किसी टीचर को लिखते हैं, तब तो आप कहते हैं योर्स ओबीडियंटली, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था योर्स सिंसियरली, राइट। तो अगर आप टीचर को लिख रहे हो या प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो आप किस वर्ड का यूज करोगे अपने सब्सक्रिप्शन में? आप कहोगे योर्स ओबीडियंटली, ऑलराइट। फिर उसके बाद में अगर आप कोई बिजनेस लेटर है आपका, ठीक है, तो उसमें आप योर्स ट्रूली कर सकते हो, राइट। और उसके बाद में जैसे मतलब कोई भी डीलर है, कोई भी बिजनेस वाली कोई बात आई तो आप उसमें ट्रूली कर सकते हो या फेथफुली कर सकते हो। अगर आप एडिटर को लिख रहे हो तो आप उसमें सिंसियरली लगाओगे, या किसी आप अपने एम्प्लॉयर को लिख रहे हो, आप उसके एम्प्लॉय हो, तो वहां भी आप सिंसियरली का यूज करोगे। तो ट्रूली और फेथफुली आपका कहाँ चला? बिजनेस लेटर में चला, और एडिटर में आपका सिंसियरली चला, या एम्प्लॉयर के साथ में आपका सिंसियरली चला, और जो आपके प्रिंसिपल या टीचर को लिख रहे हो तो ओबीडियंटली। तो ये कुछ चीज़ें थी, आप इनका ध्यान रखें। और जो रिसीवर्स एड्रेस हमारा होता है, सेंडर्स एड्रेस होता है, उसमें कभी भी अपना नाम ना लिखें, क्योंकि नाम हमारा हमेशा नीचे आता है, एड्रेस में कभी नाम वहां पर ना लिखें। नाउ लेट्स सी द मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम, जैसे आपका लेटर अगर 5 मार्क्स का है तो वो 5 मार्क्स किस तरीके से डिवाइड होते हैं, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि हमें कहां पर किस चीज का ध्यान रखना है। देखिए, नंबर 1 पे जो आता है वो हमारा फॉर्मेट आता है, और वो फॉर्मेट हमारा 1 मार्क का होता है। ये भी मैंने मार्क्स ही लिखे हैं, ये नंबरिंग नहीं है। कभी आप सोचिए नंबर 1, नंबर 2 और यहाँ पे फिर से 2 आ गया, ये मैंने मार्क्स लिखे हैं, ठीक है। तो जो 5 मार्क्स है हमारे, देखिए 1 + 2 3 + 2 5, तो टोटल 5 मार्क्स यहाँ पे हमारे हो रहे हैं। देखिए, इसी तरीके की मार्किंग स्कीम मैंने आपको एनालिटिकल पैराग्राफ में भी बताई थी। एनालिटिकल पैराग्राफ वो भी आपके राइटिंग स्किल का ही हिस्सा है, और मैंने उस पर भी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जरूर देखिएगा, काफ़ी यूजफुल रहेगी आपके लिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए, तो जो हमारा फॉर्मेट है वो हमारा 1 नंबर का आता है, 1 मार्क वो कैरी करेगा। फॉर्मेट में मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई थी, जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ें लिखनी है, मेंशन करनी है, आपने अगर उनमें से कुछ भी मिस कर दिया तो फॉर्मेट का आपका 1 नंबर में से आपका आधा नंबर डायरेक्ट हो जाएगा, हाफ मार्क आप खो देंगे। आपने सैल्यूटेशन नहीं लिखा या आपने डेट नहीं डाली, राइट, वो अगर मिस हो गया आधा नंबर गया, वो ध्यान रखेंगे। दूसरी बात फॉर्मेट के साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने फॉर्मेट सही लिख दिया, जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ बताई वो आपने लिख दी, लेकिन आपने बॉडी का जो हमारे 3 पैराग्राफ इस तरीके से सारा वो दे रखा है, बॉडी अगर आपने छोड़ दी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, केवल सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, डेट और सैल्यूटेशन और नीचे जो आपका आता है सब्सक्रिप्शन और थैंकिंग यू, बस इतना डाल आते हैं और बीच की बॉडी को वो गायब कर देते हैं। वो समझते हैं कि फॉर्मेट हो गया, 1 नंबर हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। नहीं, अगर आपने बॉडी नहीं लिखी लेटर की, ठीक है, तो वो फॉर्मेट का 1 नंबर जो मिल रहा था ना वो 0 हो जाएगा, अगर आपने लेटर की बॉडी नहीं लिखी तो।
तो फॉर्मेट के साथ साथ बॉडी भी ज़रूरी है और बॉडी के साथ साथ हमारे एक्सप्रेशन भी ज़रूरी है। हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है अभी बताती हूँ। पहले हम अभी फॉर्मेट क्लियर हो गया, अब बॉडी पर आते हैं। बॉडी में मैंने आपको बताया कि बॉडी हमारी 3 पैराग्राफ में लिखी जाती है। नंबर 1 आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कि आप कौन हो और क्यों लिख रहे हो लेटर, ठीक है। वो बिल्कुल आपकी जो बॉडी है ना, ये बिल्कुल एक हमें क्लियर बिगनिंग हमें मिलनी चाहिए। बिगनिंग पैराग्राफ नंबर 1 में क्लियर हमें मिडिल उसका मिलना चाहिए सेकेंड पार्ट में, और क्लियर उसकी एंडिंग होनी चाहिए थर्ड पार्ट में, राइट। तो फर्स्ट पार्ट में आपने क्या लिखा कि आप कौन हो और क्यों लेटर लिख रहे हो। सेकंड में आप क्या लिखोगे, अगर आप कोई कंप्लेंट कर रहे हो तो वो कंप्लेंट के बारे में सारी डिटेल दे दोगे। कोई आप इंक्वायरी कर रहे हो तो वो सारी डिटेल्स जो आपको चाहिए, या आप कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो जो भी आपकी चीज़ें आपको चाहिए वो सारी आप उसमें मेंशन करोगे, वो आपकी सेकंड पैराग्राफ में आ जाती हैं। थर्ड पैराग्राफ में आपका क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है, आपका कंक्लूजन हो जाता है कि आप क्या चाहते हो कि जो रीडर है जिसको आपने लेटर लिखा है वो क्या करे आपके लिए, राइट। कि अगर आपने कोई बुक्स मंगाई है, कोई चीज़ मंगाई है तो वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचा दे, राइट। या आपने एडिटर को लिखा है तो आप क्या कहोगे उसे कि भाई आप मेरा लेटर पब्लिश करो ताकि सबके पास ये मेरे ओपिनियन या व्यूज़ जो भी कुछ है या प्रॉब्लम है वो सब तक पहुंचे। या किसी ऑफिसर को लिख रहे हो तो आप उससे एक्शन लेने को आप कह सकते हो। तो वो सारा आपका थर्ड पैराग्राफ में आएगा कि आप क्या सजेशन दे रहे हो, कोई अपील कर रहे हो, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई, वो सारी आपकी थर्ड पैराग्राफ में आती हैं, ठीक है। और ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको कि फर्स्ट पैराग्राफ 1 to 2 लाइन्स में, सेकेंड पैराग्राफ 6 to 7 लाइन्स में, थर्ड पैराग्राफ अगेन 1 to 2 लाइन्स में आपका कवर हो जाना चाहिए। और वर्ड लिमिट 10th वालों के लिए 100 to 120 और 12th वालों के लिए 120 to 150 वर्ड्स की होती है, वो ध्यान रखें। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन जो कि आपके 2 मार्क्स कैरी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक्सप्रेशन जो होता है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये आपका 1 नंबर का होता है और ये भी आपका 1 नंबर का होता है, राइट। 1 नंबर आपका ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी कि जो वर्ड्स आपने यूज़ किए हैं क्या वो इंप्रेसिव वर्ड्स हैं, क्या वो फॉर्मल लैंग्वेज है, आपने उनकी स्पेलिंग सही लिखी है, आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपने ठीक बनाया है, तो वो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी का 1 नंबर आपका वहाँ देखा जाता है। सेकेंड आता है जो 1 नंबर कैरी करेगा, लॉजिकल प्रोग्रेशन। लॉजिकल प्रोग्रेशन क्या होता है कि जो आप सेंटेंसेस लिख रहे हैं तो वो एक लॉजिकल प्रोग्रेशन में है। आपने कहाँ से शुरू करा, आप कहाँ खत्म कर रहे हैं, एक सिस्टम वाइज, एक ऑर्डर वाइज वो है। आप क्या समझाना चाह रहे हैं कि कहाँ से समझ के हम कहाँ पहुंच रहे हैं, वो क्लियर आप उसको बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं, तो वो लॉजिकल प्रोग्रेशन होता है। जैसे कि मैंने बताया आपका कि क्लियर बिगनिंग हो, क्लियर मिडिल हो, क्लियर एंडिंग हो। ये नहीं कि आपने एंडिंग पहले कर दी और वो बाद में कर रहे हो, उल्टा पुल्टा कर रहे हो। एक सिस्टम से चलेंगे तो वो जो आता है वो लॉजिकल प्रोग्रेशन में आता है। Let's practice to write a formal letter. Here is a question. The question says, write a letter to the editor. एक लेटर लिखना है, किसको लिखना है, एडिटर को लिखना है, of a local newspaper, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम चलेगा, लोकल न्यूज़पेपर, राइट। कंप्लेनिंग अबाउट, कंप्लेन करनी है। अब ये क्लियर हो गया कि लेटर लिखना है एडिटर को, उसमें हमें कंप्लेन लिखनी है। किसके बारे में कंप्लेन लिखनी है, एम्प्लॉइंग माइनर चिल्ड्रन, कि छोटे छोटे बच्चों को जब हम एम्प्लॉय कर लेते हैं, उन्हें काम पे रख लेते हैं, किस काम के लिए, एज फुल डोमेस्टिक हेल्प। डोमेस्टिक हेल्प घर के घरेलू कामों के लिए, जब फुल टाइम के लिए छोटे छोटे बच्चों को हम काम पे रख लेते हैं तो उस बारे में हमें कंप्लेंट करनी है। इज़ अ कॉमन फीचर, तो इस तरीके से बच्चों को जो काम पे रखा जाता है आज की डेट में ये बहुत ही कॉमन फीचर हो चुका है, हर कोई जो भी रईस बंदा है वो रख लेता है। ऑल्सो एडवोकेटिंग द नीड, और हमें ये भी एडवोकेट करना है, मतलब हमें इस बात की वकालत भी करनी है, द नीड टू स्टॉप, कि इसको स्टॉप किया जाए। सच प्रैक्टिस, ऐसी प्रैक्टिस को, मतलब ये जो काम बच्चों से करवाया जाता है, ये जो प्रैक्टिस आ चुकी है लोगों के बीच में, इसको रोका जाए। विच डिप्राइव्स द चिल्ड्रन, जो कि वंचित करती है उन बच्चों को, किस चीज से वंचित करती है, ऑफ देयर बेसिक राइट्स, उनके जो बेसिक राइट्स हैं, उनके जो मूल अधिकार हैं, उनसे उनको दूर करती है, उनसे अलग करती है, उनसे वंचित करती है। तो ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, राइट। यू आर अमृता, A26 डिफेंस कॉलोनी, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे आपका नाम दे दिया गया कि आपको इस नाम से लेटर लिखना है, आपका एड्रेस यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आधे फॉर्मेट तो आपका तैयार हो गया कि आपको उसमें क्या क्या लिखना है। आप सबसे पहले लिखते हैं 2 लाइन्स में सेंटर का एड्रेस लिखते हैं, तो 2 लाइन्स में आपका देखिए ये आ गया,
सबसे पहली लाइन में आप लिखेंगे A26, डिफेंस कॉलोनी। नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे, न्यू दिल्ली। हमने यहाँ से स्टार्ट करा, लेफ्ट हैंड मार्जिन मैंने आपको बताया था, वो ध्यान रखना है आपको। तो आपने यहाँ से लिखना शुरू करा A26, आपने फिर क्या लिखा, डिफेंस कॉलोनी, और फिर आपने वहाँ कॉमा लगा, लेकिन यहाँ पे आपको कॉमा नहीं लगाना। फिर यहीं लेफ्ट हैंड से ही आपको क्या लिखना है, न्यू दिल्ली। फिर आपने एक लाइन यहाँ पे छोड़ देनी है। अब मैं अगर ऐसे लाइन खींचूं तो आप ऐसे लाइन ना खींचे, आपको लाइन वहाँ पे छोड़नी है, स्पेस दे रहा है, ठीक है। ये इंडिकेशन है कि यहाँ पे आपको लाइन छोड़नी है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे क्या देना है, डेट देनी है। डेट मान लीजिए आप जिस दिन आप लेटर लिखेंगे उस दिन की डेट देनी है, तो आप लिख देंगे जनवरी 16, 2021, ठीक। फिर आपने एक लाइन छोड़ दी। लाइन छोड़ने के बाद अब क्या आएगा, आपका आएगा रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस हमारा क्या है, देखिए एडिटर को लिख रहे हैं ना हम, तो हम लिख देंगे यहाँ पे द एडिटर। अब उन्होंने कहा है किसी भी लोकल न्यूज़पेपर का, तो लोकल न्यूज़पेपर हम अपने पास से दे देते हैं। हमने द टाइम्स ऑफ इंडिया डाल दिया, हिंदुस्तान टाइम्स डाल दो, दैनिक जागरण डाल दो, कुछ भी डाल दो आप, जो आपको नाम अच्छा लगे। उसके बाद कहाँ का लोकल न्यूज़पेपर है, जब दिल्ली की बात हो रही है कि आप कहाँ के निवासी हो, अब दिल्ली के, तो आप यहाँ पे न्यू दिल्ली डालोगे। लोकल की बात कही है इन्होंने, तो सेम प्लेस ही आप मेंशन करोगे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे फिर से एक लाइन छोड़ दी। अब आप क्या लिखते हैं, अब आप लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपके क्या आएगा, अब आपको इसे ये क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या समझ आ रहा है, आप क्या करना चाह रहे हैं, जो चाइल्ड लेबर है उसको तो रोकना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख दीजिए स्टॉपिंग चाइल्ड लेबर। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते थे, जैसे मैंने पहले आपको फॉर्मेट में बताया था, रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, वो भी आप लिख सकते थे, लेकिन लिखना आपको फ्रेज में ही है, ठीक है। फुल स्टॉप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने एक लाइन छोड़ी। अब क्या आएगा, अब आपका सैल्यूटेशन आएगा। तो यहाँ पे आप डियर सर लिख सकते हैं, आप केवल सर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डियर अब चलने लगा है। अब इसके बाद में अब लेटर की बॉडी स्टार्ट होगी, तो आपने फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़ी। अब यहाँ पे हम बॉडी लिखेंगे। बॉडी में आपको फिर लिख के बताती हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हमारी बॉडी आ गई, अभी आगे लिख के बताऊंगी मैं आपको। अब जब बॉडी आ गई तो हमने फिर एक लाइन छोड़ी बॉडी के बाद। मान लीजिए हमने यहाँ पे बॉडी लिख दी, ठीक है, ये बॉडी सारी हमारी चल रही। अब यहाँ पे एक लाइन छोड़ के अब हम क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू। थैंकिंग यू के बाद हमने फिर एक लाइन छोड़ी और हमने सब्सक्रिप्शन लिखना है हमें, तो हम क्या लिखेंगे, योर्स सिंसियरली, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, योर्स सिंसियरली। अब यहाँ पे हमें नाम दे रखा था ना, हमें नाम दे रखा था अमृता, तो हमें यहाँ पे अमृता ही लिखना है। हमने यहाँ पे मान लीजिए साइन कर दीजिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए अमृता। आप अगर साइन ना भी करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप केवल योर्स सिंसियरली के बाद अपना नाम भी लिख कर आ सकते हैं, वो भी चलेगा, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ मैंने बॉडी अलग से लिखी है, फॉर्मेट में आपको पहले समझा चुकी हूँ। अगर मैं सारा कुछ एक साथ लिखती, फॉर्मेट के साथ में सारा कुछ एक साथ लिखती, तो बोर्ड शायद छोटा पड़ जाता, तो वो मैंने आपको पहले समझा दिया। अब बीच का जो कंटेंट हमारा जो बॉडी है वो मैंने यहाँ लिखी है। तो मैंने आपको बताया था कि बॉडी जो होती है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करते हैं। तो देखिए हमारी कैसे डिवाइड हो रही है। जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है वो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, सेकंड हमारा यहाँ से शुरू होके हमारा यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये वाला पार्ट हमारा मिडिल पार्ट हमेशा बड़ा होता है। थर्ड जो हो रहा है हमारा यहाँ से शुरू होकर हमारा यहाँ ख़त्म हो रहा है। और देखिए मैंने तीनों पैराग्राफ मैंने लेफ्ट हैंड मार्जिन से ही शुरू करे हैं। मैंने ऐसा नहीं कि ये थ्रू जो था मैंने यहाँ से शुरू करा। बहुत से होते हैं ना कि थोड़ी सी स्पेस देके फिर आप शुरू करते हैं, नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर आपका क्या लिखा होगा, सैल्यूटेशन लिखा होगा, डियर सर लिखा होगा। उसके बाद में आपने एक लाइन का गैप दिया, फिर आप जब यहाँ से शुरू करेंगे तो वो क्लियरली आपको विजिबल, किसी को भी विजिबल होगा कि हाँ यहाँ से आपका पैराग्राफ शुरू हो रहा है। अच्छा, कुछ बच्चों के सामने दिमाग में ये भी थोड़ा सा आ सकता है माइंड में बात कि हम कैसे बताएंगे कि मान लीजिए ये फर्स्ट पैराग्राफ हमारा लास्ट में जाके ख़त्म होता है यहाँ पर, तो नेक्स्ट पैराग्राफ तो मैंने स्टार्टिंग से शुरू करा है, तो वो हम कैसे उसमें डिफरेंस बताते। तो वो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन ये होता है कि ये अगर आपका यहाँ पे ख़त्म होता तो आप इसको
आप बीच में एक लाइन का गैप दे दीजिए, दोनों पैराग्राफ्स के बीच में एक लाइन का गैप दे दीजिए और फिर आप इसको यहाँ से शुरू कीजिए। और बाई चांस आप भूल गए या कुछ भी बात हो गई तो यहाँ पर आप n.p. लिख दीजिए, न्यू पैरा, ठीक है, उससे भी हमारा काम चल जाता है। लेकिन आप बहुत ही थॉटफुली आपको करना है, आप प्लान बिफोर हैंड कर लीजिए, आप अपने आइडियाज़ को पहले ऑर्गेनाइज कर लीजिए, एक रफ शीट पे या रफ स्पेस पे आप अपना पहले सारे जितने भी दिमाग में आपके आइडियाज़ आए हैं कि किसके बाद क्या चीज़ आनी है, ठीक है, उसको आप नोट डाउन कर लें और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखिए, अब हमने क्या लिखा, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, कि आपके न्यूज़, जो आपका एस्टीम्ड न्यूज़पेपर है, जो इतना पॉपुलर न्यूज़पेपर है, ठीक है, जो हर कोई पढ़ता है, उसके कॉलम्स के थ्रू आई वांट टू रेज माय वॉइस अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ माइनर्स बाय रिच पीपल, कि रिच पीपल के द्वारा माइनर्स को जो एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है उसके खिलाफ मैं अपनी आवाज़ उठाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। तो ये आपका इंट्रो हो गया कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम आप क्या फेस कर रहे हैं, आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, वो आपने यहाँ बता दिया, कंसाइज हो गया, ठीक है। फिर क्या लिखा आपने, दे एम्प्लॉय दैम एज फुल टाइम डोमेस्टिक हेल्प, दे का मतलब रिच पीपल, रिच पीपल उनको एम्प्लॉय करते हैं फुल टाइम डोमेस्टिक हेल्प के लिए। दे आर गिवन वेरी लेस सैलरी, और उनको काफ़ी कम सैलरी दी जाती है। दे हैव टू वर्क हार्ड, उनको काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। द होल डे, पूरे दिन। वेयर इज द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉयर एंजॉय ऑल द लग्जरीज, जबकि जो एम्प्लॉयर जिसने उनको हायर किया है, बच्चों को जो रखता है, तो उसके जो बच्चे होते हैं, उसके खुद के जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, एंजॉय ऑल द लग्जरीज ऑफ द लाइफ, कि लाइफ की जो भी लग्जरीज हैं, ठीक है, वो उसको एंजॉय करते हैं। लग्जरीज क्या होती हैं, जो भी ऐशो आराम होते हैं, उसको वो एंजॉय करते हैं। एंड स्टडी इन गुड स्कूल्स, और अच्छे स्कूलों में वो पढ़ते हैं। इट इज़ रियली पेनफुल टू सी, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है इसको देखकर, किसको, दैट एट दिस टेंडर एज, कि इतनी नाजुक उम्र में दीज चिल्ड्रन आर कंपेल्ड टू वर्क, कि इन बच्चों को मजबूर किया जाता है काम करने के लिए अंडर मोस्ट अनफेवरेबल कंडीशंस, कि वो कंडीशंस में उनको काम करने को कहा जाता है जो उनके फेवर में नहीं होती हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं वो। मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स ऑफ दीज चिल्ड्रन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्लाइट, और काफ़ी बार तो जो पेरेंट्स होते हैं ना उन बच्चों के, किन बच्चों के, जिन बच्चों को हायर किया गया है, जो गरीब बच्चे, उनके पेरेंट्स कई बार जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर देयर प्लाइट, प्लाइट कहते हैं दुर्दशा के लिए, उनकी बुरी दशा के लिए उनके पेरेंट्स ही जिम्मेदार होते हैं। जस्ट टू एड द इनकम ऑफ द फैमिली, फैमिली की इनकम बढ़ जाए, बच्चों को काम पे लगा दिया, फैमिली की इनकम बढ़ जाए। दे ड्रॉप देयर चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल, वो बच्चों को स्कूल से निकाल लेते हैं, पढ़ने नहीं देते। एंड एंगेज दैम इन डूइंग सच जॉब, और उनको ऐसे कामों में लगा देते हैं, डोमेस्टिक वगैरह में, उसमें लगा देते हैं वो। अब यहाँ पे हमारा थर्ड पैराग्राफ देखिए शुरू हो रहा है, गवर्नमेंट शुड टेक सम कॉन्क्रीट स्टेप्स टू इम्प्रूव द कंडीशन, तो हमारे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कुछ स्टेप्स लेने चाहिए टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ दिस अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए जिनको कि उनके बेसिक राइट्स भी नहीं मिले हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। आई वुड लाइक यू टू गिव एन अप्रोप्रिएट स्पेस, और मैं ये चाहूँगा आपसे, मैंने कहा था ना कि आपको कोई अपील करने की क्या करना है कंक्लूडिंग पैराग्राफ में, तो आप ये कर रहे हैं, आई वुड लाइक यू टू गिव एन अप्रोप्रिएट प्लेस टू माई लेटर, ओके, इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। तो मैं क्या चाहता हूँ, या मैं क्या चाहती हूँ कि चाहती हूँ, आएगा क्योंकि अमृता नाम लिखा है, तो मैं क्या चाहती हूँ कि न्यूज़पेपर में आप अप्रोप्रिएट स्पेस दें मेरे लेटर को जो मैं लिख रही हूँ, सो दैट द अथॉरिटीज कंसर्न्ड वेक अप, ताकि इससे जुड़ी हुई जो ये समस्या है, जो ये प्रॉब्लम है, इससे जुड़ी जो अथॉरिटीज़ हैं वो वेकअप, वो जागें एंड टेक एन अप्रोप्रिएट एक्शन, और वो जो भी उचित उनको लगे वो एक्शन वो लें, ठीक है। फिर आपने एक लाइन छोड़ी, आपने क्या लिखा, थैंकिंग यू लिखा, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर आपका सब्सक्रिप्शन आ जाता है सारा, योर्स सिंसियरली वगैरह जो भी नाम है वो दिया जाएगा, वो सब कुछ आ जाता है। तो ये लेटर की बॉडी थी, आई होप अच्छे से समझ आई होगी आपको, ठीक है। तो आपका फर्स्ट जो पैराग्राफ था वो यहाँ से, सेकेंड आपका यहाँ से, और थर्ड जो था वो यहाँ से था। Now let's see some common opening lines for the letter. I have written 4 opening lines. You can customize at your own. जो भी आपको पसंद आए आप उसमें से वो कोई भी लाइन वहाँ पर दे सकते हैं। देखिए फर्स्ट जो लिखी है, फर्स्ट थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन इसमें देखिए आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि आपने अगर इसको अच्छे से याद कर लिया और अगर एक आध वर्ड भूल भी गए
तो एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड एंड वाइडली रेड न्यूज़पेपर, तो हमने न्यूज़पेपर के लिए दो हमने देखिए यहाँ पे लगा दिए, एस्टीम्ड एंड वाइडली रेड टिप लगा दिए हमने। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एंड द जनरल पब्लिक। अथॉरिटीज का भी आप ध्यान खींचना चाह रहे हैं और जनरल पब्लिक का भी ध्यान खींचना चाह रहे हैं, इनमें से अगर एक नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। टू एन इम्पॉर्टेंट इश्यू विच इज, अब जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन हो कि किस पे आपको लेटर लिखना है वो यहाँ पे इशू आप मेंशन कर दीजिए। तो आपका ये ओपनिंग या आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो आपका रेडी हो गया। सेकेंड इज, आई एम अ रेगुलर रीडर ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई रेड एन आर्टिकल ऑन। मैं डेली आपका न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ और मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, किस पर पढ़ा था, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो वो आप यहाँ पे लिखिए। इन योर न्यूज़पेपर आई स्ट्रांगली फील दैट, अब आप अपने व्यूज आप बता रहे हैं तो आई स्ट्रांगली फील दैट, आगे जो भी आपको लिखना हो नेक्स्ट पैराग्राफ आप शुरू कर दीजिए, आप वहां अपना दे सकते हैं कंटेंट। नेक्स्ट इज, आई एम अ रेसिडेंट ऑफ, आप कहाँ के रेसिडेंट है वो लिख दीजिए, ठीक है। आई एम राइटिंग दिस लेटर, क्यों लिख रहे हैं लेटर आप, टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन, अपने व्यूज बताने के लिए, और जो भी आपको लिखना है वो लिखिए। The last one is, through your newspaper, I want to bring to the kind notice of the authorities, चाहे तो यहाँ पे कंसर्न भी लगा सकते हैं, कंसर्न अथॉरिटीज या म्यूनिसिपल अथॉरिटीज, जैसे भी मेंशन हो, जो भी करना हो आपको वो कर सकते हैं। टूवर्ड्स मतलब कस्टमाइज आप इसको कर सकते हैं कैसे भी, तो इनको कुछ को अपने दिमाग में अच्छे से भर लीजिए, इनको अच्छे से याद कर लीजिए, जैसा भी आया वहाँ पर आप उसको एडजस्ट करके लिख सकते हैं। टूवर्ड्स जो भी आपको प्रॉब्लम लिखनी है वो वहाँ लिख सकते हैं। Now let's have a look on some common endings. I hope that you will publish my letter to initiate a public debate on this issue. तो क्या उम्मीद है मुझे कि आप मेरे लेटर को आप पब्लिश करेंगे। टू इनिशिएट, इनिशिएट कहते हैं स्टार्ट करना, कुछ शुरू करना। अब पब्लिक डिबेट ऑन दिस इशू, कि इस इशू पे पब्लिक डिबेट शुरू हो सकती है। नेक्स्ट इज, आई होप सम मोर आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट्स, कि कुछ और आर्टिकल्स और कुछ और रिपोर्ट्स ऑन दिस इशू वुड बी पब्लिश्ड, कि मेरे इस लेटर के साथ साथ कुछ और रिपोर्ट्स या कुछ और आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश किए जाएं, सो दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ वुड टेक सम इमीडिएट मेजर्स, ताकि जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं वो कुछ और मेजर्स ले सकें, स्टेप्स ले सकें टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए, प्रॉब्लम को सुधारने के लिए। नेक्स्ट इज, आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर विथ सम रेलिवेंट फोटोग्राफ्स, रेलिवेंट जो उससे रिलेटेड हो, कुछ फोटोग्राफ्स भी इसके साथ में पब्लिश किए जाएं, टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द रीडर्स के बीच में अवेयरनेस फैल जाए। नेक्स्ट इज, आई होप दिस लेटर विल ओपन द आईज ऑफ द अथॉरिटीज, कि मेरा ये लेटर अथॉरिटीज की आईज को ओपन कर देगा, किस लिए, टूवर्ड्स आवर इनकन्वीनियंस एंड कॉज देम टू टेक सम पॉजिटिव एक्शंस, किस तरफ, हमारी इनकन्वीनियंस की तरफ, जो हमें असुविधा हो रही है उस तरफ, एंड कॉज देम, और उनको इंस्पायर करे टू टेक सम पॉजिटिव एक्शन, ताकि वो कुछ पॉजिटिव एक्शन ले सकें। नेक्स्ट वन इज, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट द हायर अथॉरिटीज, कि मैं हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ टू लुक इनटू आवर जेन्युइन ग्रीवांसेस, जेन्युइन जो रियल हैं, ग्रीवांसेस जो कंप्लेंट्स हम कर रहे हैं, जो हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एंड डू समथिंग टू सेट देम राइट, और कुछ वो करें ताकि उनको सबको सही किया जा सके, जो ग्रीवांसेस हैं, मतलब सारी कंडीशंस फिर फेवरेबल हो, सब कुछ सही किया जा सके। तो ये कुछ कॉमन एंडिंग्स थी जिनके थ्रू आप अपने लेटर की कंक्लूडिंग जो पैराग्राफ है आप उसको कर सकते हैं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर न्यू ऑन इट, एंड लाइक एंड शेयर तो बनता ही है। And thank you for watching, and stay tuned for more upcoming videos.